की बात हो रही है। मैं छोटे सी बात, जब ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ तो क्या आपके मन में, देखिए मैं बड़े राजनीतिक सवाल नहीं है, एक मन में भाव तो आया होगा, गुस्सा तो आया होगा हरक सिंह रावत पर, आपको हरक भाई पर गुस्सा आया था? मैं उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये घटनाक्रम हमारी सरकार की वापसी का गारंटी कर रहा है। और वो अलग बात है कि हमारे कुछ साथियों की सलाह विपरीत रही। यदि हम चुनाव में चले जाते तो उस घटनाक्रम के बाद तो हम जीत रहे थे और ये कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती। हमारे विधायक टेम्पटेशन नहीं छोड़ पाए 4-6 महीने का, लेकिन कष्ट के समय में जो विधायक साथ थे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन अब ये नहीं है। मैं हरक सिंह जी को एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो चाहे भाजपा में है, मांसाहारी पार्टी में है, मगर शाकाहारी पार्टी के सहिष्णुता के गुण नहीं छोड़े हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अप्रिय थी, लेकिन उसको उन्होंने 16 के बाद आप दोनों के बीच में कोई संवाद हुआ उसके बाद? मैंने कहा जितनी सहजता से उन्होंने सुना उसकी मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा ये हाउस भी उनके लिए ताली बजाए। हरी जी, 16 के बाद आपकी इनसे कोई बातचीत हुई? ऐसे कभी कोई बातचीत नहीं, मैंने कभी, बल्कि सरकार गिरने के बाद जब पहली बार मंच पर शपथ ले रहे थे, नई सरकार शपथ ले रही थी, मैं बधाई देने के लिए गया और विजय बहुगुणा जी जो आर्किटेक्ट थे इस डिफेक्शन के, तो जो प्रिंसिपल डिफेक्टर थे जो है, उनसे मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा तुमने गुरु, मैंने कहा बड़ा झटका दिया हमको। हाँ, तो मैंने बधाई दी उनको। जो है ये तो देखो, राजनीति में हम अपनी सौम्यता, शालीनता, अपने गुणों को क्यों छोड़ें जी। और हरक भाई को क्या कहा था आपने उस वक्त शपथ जब इन्होंने ली? तब कोई बात हुई थी इनसे उस वक्त? नहीं, इनसे हेलो हरक, इनसे तो इनके तो मैं शादी के उनके निमंत्रणों में गया हूँ उसके बाद, और बल्कि वैसे शायद मैं कुछ ही देर लगा था, क्योंकि इन्होंने झटका जरा जोर का दिया था, उसकी कशक थी बाकी, तो मैं 1-1.5 घंटा रहा है इनके वहां शादी में जो है जी। अब मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे बेटे की शादी में लगभग 2 घंटे से तक रहे, क्योंकि बारात देर से पहुंचे तो भाई साहब इंतजार करते रहे। तो हरक भाई कभी इन्होंने आपको कुछ कहा नहीं कि आओ आप लौट चले? कभी बोला हो ऐसे? बता दीजिए, आज देखिए दिल की बात हो रही है यहाँ, तो कभी कहा है इन्होंने? मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी कभी इनसे। अच्छा, और एक बात, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं निर्णय खुद लेता हूं जी। मैं कभी किसी को सलाह मानता नहीं। देते जरूर है सलाह, जो इन्होंने नहीं मानी थी। मैं तो मानता हूं। हरक भाई, मैं एक चीज बता दूं, मैं कई बार जो राजनीतिक निर्णय लेता हूं जी, वो मैं रात भर सोचता हूं। जिस दिन मैंने राहुल गांधी को मंच पे कहा मुझे आपका भाषण पसंद नहीं आया, पूरी रात भर सोचता रहा, सुबह नहाते हुए भी फिर सोचता रहा कि बोलूं नहीं बोलूं। मैंने कहा यार चमचागिरी तो सब लोग करेंगे, राहुल गांधी कहां याद करेगा। आज मैं मंच पे बोल ही दूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने मंच से राहुल गांधी के सामने कह दिया। सारे कांग्रेसियों लग रहा था कि सांप सूंघ गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा तुमने क्या बोल दिया, और उस दिन से राहुल गांधी मुझे ज्यादा याद करने लगे कि भाई ये आदमी ने कम से कम, हालांकि मैंने बाद में थोड़ा तारीफ भी कर दी जरा मास्टर माइंड के रूप में, पहले सच भी कह दिया और बाद में कह दिया कि नहीं। अब जो मैंने कल श्रीनगर में आपको सुना, विदेश नीति पर, देश की नीति पर, अर्थनीति पर, मुझे लगा कि अब आपका हाथों में भविष्य सुरक्षित है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक रूप से हो चाहे कोई बड़ा निर्णय लेता हूं, उसमें अपने परिवार के लोगों से भी नहीं डिस्कस करता हूं। उनको भी जब मैं निर्णय ले लेता हूं, जब मैंने भाजपा छोड़ी थी, मैंने उस दिन मैं देहरादून में आया था, खंडू जी नामांकन कर रहे थे, मैं रात भर घंटाघर पीडब्ल्यूडी बंगले में मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मंथन किया और सुबह भाजपा छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें मैं सलाह, किसी की सलाह नहीं मानता हूं। जब अभी कुछ विचार कुछ चल रहा है हरक भाई या नहीं? मैं देखिए, मैं ठीक हूं, जाऊं ठीक हूं। मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या आपको? नहीं, आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं और हरीश रावत साहब भी अच्छे लगते हैं। तो रावत साहब आखिर में अब क्या कहेंगे? आप किसी को कहा अभी तक आपने आप लौट चले या ठीक है सब अब अपने अपने रास्ते चलेंगे, क्या कहेंगे आप आखिर में? फाइनल कमेंट। जब तक उधर अंगूर का गुच्छा लटका है तो कैसे कहूं मैं तुम लौट चलो, और पता चला जो अंगूर का एक आध दाना कभी गिरने वाला है वो भी किसी और के पास चला जाए। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि उधर अंगूर का गुच्छा देख करके चाहे
ख्वाबों में ही हो, लेकिन उधर बने रहें, उस अंगूर के टपकने के इंतजार में बने रहें। और जिस दिन ये लगेगा कि नहीं, हमको जो गलतियां हमसे हुई, जो घाव हमसे लगे लोकतंत्र को, जो घाव हमसे कांग्रेस को लगे, उनको हम ही भरेंगे। जिस दिन वो स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हरीश रावत का क्या है, मेरी तो देखो सत्यता यह है, पहले कुछ गर्दन टूटने से मामला गड़बड़ा गया था जी। जितनी रही सही कसर थी इस कोरोना ने, आप अंदाज लगा लीजिए कि 72-73 साल का कोई व्यक्ति तो अलग रहा, 70 साल का भी कोई व्यक्ति जो है आईसीयू में जाने के बाद लौट करके नहीं आया। मैं एक्सेप्शन हूं कि 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद एक्सेप्शन तो आप हैं, तो देखिए इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद भी आपको मेरे चेहरे में चमक दिखाई दे रही है जी। तो ये भगवान की देन है, कुदरत ऊपर वाले की देन है। तो मेरे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन राज्य के लिए जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, जिस रूप में मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूं, जैसा होने की हमारे राज्य के अंदर कुव्वत है, क्षमता है, उसके लिए मैं जरूर चिंतित हूं। और उसके लिए मैं चाहता हूं किसी भी राजनीतिक दल में हो, अच्छे लोग जुटें और आगे बढ़ें। मगर कभी कभी अच्छों के साथ कुछ अनिवार्य बुराइयां भी हो जाती हैं, उनको दूर करें। मैं धामी का पुष्कर धामी जी का प्रशंसक हो सकता हूं, अभी शायद हमारे बाद वही आ रहे हैं जी। आप उनसे कहें कि हरीश रावत बहुत मिर्च फूंक करके गया, तो उसके बजाय ये भी बता दीजिएगा, उन्होंने कहा कि उनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कुछ बुराइयां जो है उनको त्यागना पड़ेगा। इसलिए मैं खुल करके उन बुराइयों को कह रहा हूं जिसको कहने का बहुत सारे लोग सत्तारूढ़ दल से हिम्मत नहीं करते। जी, हरीश रावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के इस अधिवेशन में आने के लिए। और आपने जो बार बार जिन अच्छे लोगों का जिक्र किया आपने पिछले 40 मिनट से, उन अच्छे लोगों का आपने नाम अभी तक नहीं बताया। चलिए ठीक है, किसी दिन ब्रेकिंग न्यूज में उन अच्छे लोगों का नाम हम बताएंगे लोगों को। अब ये ब्रेकिंग न्यूज आप कब देंगे? अगली बार हमको सत्ता में आने दीजिए, तब मैं बता दूंगा। आज जब मैंने कहा 2022 में सत्ता में आने के बाद जब उन अच्छे लोगों का नाम आप पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। तो यानी एबीपी गंगा पर ब्रेकिंग न्यूज जरूर देखने को मिलेगी। थैंक यू। हाँ, आप जरूर, आप ही को देंगे। रावत साहब, मैं आखिर में ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि आज का ये महाधिवेशन ऐतिहासिक रहा। देखिए, उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत साहब भी यहां थे, हरीश रावत साहब भी यहां थे, दोनों ने अपने दिल की बात कही। यही शायद उत्तराखंड की सियासत की एक खूबसूरती भी है, जो खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।